आइए अब हम लाभांश भुगतान अनुपात पर चर्चा करते हैं। यह अर्जन के समानुपात की ओर संकेत करता है, जो कि अंशधारकों को वितरित किया जाता है। इसे निम्नवत परिकलित करते हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह अर्जन के समानुपात की ओर संकेत करता है, जो कि अंशधारकों को वितरित किया जाता है। इसे निम्नवत परिकलित करते हैं। लाभांश भुगतान अनुपात बराबर लाभांश प्रति अंश बटा अर्जन प्रति अंश। यह कंपनी की लाभांश नीति तथा स्वामित्व क्षमता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। लाभांश भुगतान अनुपात बराबर लाभांश प्रति अंश बटा अर्जन प्रति अंश। यह कंपनी की लाभांश नीति तथा स्वामित्व क्षमता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। आइए अब हम मूल्य अर्जन अनुपात पर चर्चा करते हैं। यह अनुपात निम्नानुसार परिकलित होता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। आइए अब हम मूल्य अर्जन अनुपात पर चर्चा करते हैं। यह अनुपात निम्नानुसार परिकलित होता है। मूल्य अर्जन अनुपात बराबर प्रति अंश बाजार मूल्य बटा प्रति अंश अर्जन। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। मूल्य अर्जन अनुपात बराबर प्रति अंश बाजार मूल्य बटा प्रति अंश अर्जन। उदाहरण के लिए, यदि एक्स लिमिटेड की प्रति अंश अर्जन 10 रुपये है और बाजार मूल्य प्रति अंश 100 रुपये है, तो मूल्य अर्जन अनुपात 10 गुणा 100/10 होगा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। उदाहरण के लिए, यदि एक्स लिमिटेड की प्रति अंश अर्जन 10 रुपये है और बाजार मूल्य प्रति अंश 100 रुपये है, तो मूल्य अर्जन अनुपात 10 गुणा 100/10 होगा। यह फर्म की कमाई में वृद्धि तथा उसके अंश की बाजार मूल्य की तर्कसंगतता के बारे में निवेशकों की अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह फर्म की कमाई में वृद्धि तथा उसके अंश की बाजार मूल्य की तर्कसंगतता के बारे में निवेशकों की अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। मूल्य अर्जन अनुपात उद्योग से उद्योग तथा एक उद्योग में कंपनी से कंपनी में भिन्न होता है तथा यह निवेशकों के उसके भावी अवबोधन पर निर्भर करता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। मूल्य अर्जन अनुपात उद्योग से उद्योग तथा एक उद्योग में कंपनी से कंपनी में भिन्न होता है तथा यह निवेशकों के उसके भावी अवबोधन पर निर्भर करता है। उदाहरण 22,
निम्नलिखित विवरणों से निवेश पर प्रत्यय को परिकलित कीजिए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उदाहरण 22। निम्नलिखित विवरणों से निवेश पर प्रत्यय को परिकलित कीजिए। अंश पूंजी समता 10 रुपये 40। 12% अधिमानी अंश पूंजी 1 लाख रुपये। सामान्य आरक्षित 1,84,000 रुपये। 10% ऋण पत्र 4 लाख रुपये। चालू दायित्व 1 लाख रुपये। स्थिर परिसंपत्तियाँ 9,50,000 रुपये। चालू परिसंपत्तियाँ 2,34,000 रुपये। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। अंश पूंजी समता 10 रुपये 40। 12% अधिमानी अंश पूंजी 1 लाख रुपये। सामान्य आरक्षित 1,84,000 रुपये। 10% ऋण पत्र 4 लाख रुपये। चालू दायित्व 1 लाख रुपये। स्थिर परिसंपत्तियाँ 9,50,000 रुपये। चालू परिसंपत्तियाँ 2,34,000 रुपये। साथ ही अंशधारक निधि पर प्रत्यय प्रति अंश अर्जन EPS प्रति अंश पुस्तक मूल्य और मूल्य अर्जन अनुपात ज्ञात करें। यदि अंश का बाजार मूल्य 34 रुपये और कर के पश्चात निवल लाभ 1,50,000 रुपये है और कर की राशि 50,000 रुपये है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। साथ ही अंशधारक निधि पर प्रत्यय प्रति अंश अर्जन EPS प्रति अंश पुस्तक मूल्य और मूल्य अर्जन अनुपात ज्ञात करें। यदि अंश का बाजार मूल्य 34 रुपये और कर के पश्चात निवल लाभ 1,50,000 रुपये है और कर की राशि 50,000 रुपये है। हल। ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ बराबर 1,50,000 रुपये प्लस ऋण पत्रों ब्याज प्लस कर बराबर 1,50,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये बराबर 2,40,000 रुपये। विनियोजित पूंजी बराबर समता अंश पूंजी प्लस अधिमानी अंश पूंजी प्लस सामान्य आरक्षित प्लस ऋण पत्र बराबर 4 लाख रुपये प्लस 1 लाख रुपये प्लस 1,84,000 रुपये प्लस 4 लाख रुपये बराबर 10,84,000 रुपये। निवेश पर प्रत्यय बराबर ब्याज व कर से पूर्व लाभ बटा विनियोजित पूंजी गुणा 100 बराबर 2,40,000 रुपये बटा 10,84,000 रुपये गुणा 100 बराबर 22.14%। अंशधारक निधि बराबर समता अंश पूंजी प्लस अधिमानी अंश पूंजी प्लस सामान्य आरक्षित बराबर 4 लाख रुपये प्लस 1 लाख रुपये प्लस 1,84,000 रुपये बराबर 6,84,000 रुपये। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। हल। ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ बराबर 1,50,000 रुपये प्लस ऋण पत्रों ब्याज प्लस कर बराबर 1,50,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये बराबर 2,40,000 रुपये। विनियोजित पूंजी बराबर समता अंश पूंजी प्लस अधिमानी अंश पूंजी प्लस सामान्य आरक्षित प्लस ऋण पत्र बराबर 4 लाख रुपये प्लस 1 लाख रुपये प्लस 1,84,000 रुपये प्लस 4 लाख रुपये बराबर 10,84,000 रुपये। निवेश पर प्रत्यय बराबर ब्याज व कर से पूर्व लाभ बटा विनियोजित पूंजी गुणा 100 बराबर 2,40,000 रुपये बटा 10,84,000 रुपये गुणा 100 बराबर 22.14%।
अंशधारक निधि बराबर समता अंश पूंजी प्लस अधिमानी अंश पूंजी प्लस सामान्य आरक्षित बराबर 4 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस 1,84,000 रुपए बराबर 6,84,000 रुपए। अंशधारक निधि पर प्रत्याय बराबर कर के पश्चात लाभ बटा अंशधारक निधि गुणा 100 बराबर 1,50,000 रुपये बटा 6,84,000 रुपये गुणा 100 बराबर 21.93%। प्रति अंश अर्जन बराबर समता अंश धारकों हेतु उपलब्ध लाभ बटा समता अंशों की संख्या बराबर 1,38,000 रुपये बटा 40,000 रुपये बराबर 3.45 रुपये। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अंशधारक निधि पर प्रत्याय बराबर कर के पश्चात लाभ बटा अंशधारक निधि गुणा 100 बराबर 1,50,000 रुपये बटा 6,84,000 रुपये गुणा 100 बराबर 21.93%। प्रति अंश अर्जन बराबर समता अंश धारकों हेतु उपलब्ध लाभ बटा समता अंशों की संख्या बराबर 1,38,000 रुपये बटा 40,000 रुपये बराबर 3.45 रुपये। अधिमानी अंशों पर लाभांश बराबर लाभांश की दर गुणा अधिमानी अंश पूंजी बराबर 1 लाख रुपए का 12% बराबर 12,000 रुपये। समता अंश धारकों हेतु उपलब्ध लाभ बराबर कर के पश्चात लाभ माइनस अधिमान लाभांश बराबर 1,50,000 रुपये माइनस 12,000 रुपये बराबर 1,38,000 रुपये। मूल्य अर्जन अनुपात बराबर प्रति अंश बाजार मूल्य बटा प्रति अंश अर्जन 34 बटा 3.45 बराबर 9.86 गुणा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अधिमानी अंशों पर लाभांश बराबर लाभांश की दर गुणा अधिमानी अंश पूंजी बराबर 1 लाख रुपए का 12% बराबर 12,000 रुपये। समता अंश धारकों हेतु उपलब्ध लाभ बराबर कर के पश्चात लाभ माइनस अधिमान लाभांश बराबर 1,50,000 रुपये माइनस 12,000 रुपये बराबर 1,38,000 रुपये। मूल्य अर्जन अनुपात बराबर प्रति अंश बाजार मूल्य बटा प्रति अंश अर्जन 34 बटा 3.45 बराबर 9.86 गुणा। समता अंशों की संख्या बराबर समता अंश पूंजी बटा प्रति अंश मूल्य। प्रति अंश पुस्तक मूल्य बराबर समता अंश धारक निधि बटा समता अंशों की संख्या बराबर 4 लाख रुपए बटा 10 रुपये बराबर 40,000 अंश बराबर 5,84,000 रुपये बटा 40,000 अंश बराबर 14.60 रुपये। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। समता अंशों की संख्या बराबर समता अंश पूंजी बटा प्रति अंश मूल्य। प्रति अंश पुस्तक मूल्य बराबर समता अंश धारक निधि बटा समता अंशों की संख्या बराबर 4 लाख रुपए बटा 10 रुपये बराबर 40,000 अंश बराबर 5,84,000 रुपये बटा 40,000 अंश बराबर 14.60 रुपये। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि विविध अनुपात एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं।
कई बार 2 या 2 से अधिक अनुपात की सम्मिश्रित जानकारी दी होती है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि विविध अनुपात एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। कई बार 2 या 2 से अधिक अनुपात की सम्मिश्रित जानकारी दी होती है और कुछ अज्ञात आंकड़ों को परिकलित करना होता है। ऐसी परिस्थिति में अज्ञात आंकड़ों को पता करने में अनुपातों के सूत्र सहायक होते हैं। देखें उदाहरण 23 व 24। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। और कुछ अज्ञात आंकड़ों को परिकलित करना होता है। ऐसी परिस्थिति में अज्ञात आंकड़ों को पता करने में अनुपातों के सूत्र सहायक होते हैं। देखें उदाहरण 23 व 24।